समय पाए। थैंक यू सर। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? सुनाई दे, लेकिन थोड़े धीमी है। ओके। अभी सुनाई दे रही बात साहब? हाँ, अभी बहुत अच्छे है। ओके। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया कि मैं काफ़ी समय के बाद आप लोग के बीच में आ पाया। मैं हमारे भारत के भूगोल के हिसाब से कहो तो कुछ दिल्ली में था और दिल्ली से हटकर मैं तमिलनाडु पहुंच गया। ऐसे समझिए काफ़ी इतना दूर एक दूसरे राज्य में, यूएस के ही अलग राज्य में एक नए कलीसिया को मैंने मई के 30 तारीख से मैंने जिम्मेदारी संभाला है। मैं जिस जगह पर सेवा कर रहा था वहाँ से सामान का निकालना और यहाँ आके सेटल होना, नई कलीसिया के नई बातों को लोगों को मिलना और काफ़ी सारा जिम्मेदारी थी। उन बातों को निभाया। मैं पास्टर साहब से विनती किया था कि कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए मुझे छुट्टी दिया जाए। पास्टर साहब ने सहर्ष स्वीकार किया। मैं परमेश्वर के दास को धन्यवाद देता हूँ। जूम लाइन में आए हुए सभी परमेश्वर के दासों को मसीह यीशु के नाम में मेरा सलाम, और सभी भाई बहनों को भी मेरा सलाम। मैं शुरुआती बातों को कहकर वक्त नहीं निकालना चाहता। मैं वचन की ओर आप लोगों के ध्यान को ले जाऊं। आप लोगों के लिए बहुत ही परिचित एक वचन से चंद कुछ बातों को मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। मत्ती के सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसका 28, 29 और 30 वचन। मत्ती उसका 11, 28, 29 और 30 बहुत परिचित वचन है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैं जानता हूं कि इस जूम लाइन में आए हुए सभी लोग कई बार ये वचन को सुने होंगे। और मैं भी जब शुरुआत में इस वचन को सुनता था तो मैं हमेशा सोचता था ये वचन अविश्वासियों के लिए है, जो मसीह को नहीं जानते हैं और धर्म से आते हैं। उन लोगों को हम बताते हैं कि अगर तुम बोझ से दबे हो, अगर तुम परिश्रम करके थक गए हो, यीशु के पास आओ और तुम्हें विश्राम मिलेगा। मैं मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुने तब आपको वो समझ में आए। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं, लेकिन कई बार हमारे सुसमाचार के मंचों से जो सुसमाचार का प्रचार होता है उसमें सुसमाचार के अंदर की गहरी सच्चाइयां नहीं बताया जाता है। अक्सर सुसमाचार के मंचों पर यीशु मसीह का कोई चमत्कार, चिन्ह को या फिर किसी आश्चर्य काम को वर्णन किया जाता है, उसको उसको उसका व्याख्यान नहीं, उसको उसकी बहुत विवरण दिया जाता है। और उसके बाद बीमारों के लिए प्रार्थना, और आपकी समस्या है तो आप आ जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह को स्वीकार करो तो तुम्हारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं समय के चलते अपने अध्ययन में पाया कि यीशु मसीह सिर्फ समस्याओं का समाधान करने वाला एक समाधान सुधारक नहीं है। लोगों के बीमारियों को चंगा करने वाला एक चंगा करने वाला सिर्फ नहीं है, वो उससे कहीं बहुत ज्यादा उसकी काबिलियत है। और सुसमाचार के मंच में एक चीज जो नहीं बताया जाता है, जो एक जमाने में पुराने समयों में सुसमाचार के मंच में हर सुसमाचार प्रचारक ध्यान रखता था कि वो एक चीज की ओर ध्यान लगाता था, उनका लोगों का इशारा ले जाता था कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और उसकी मृत्यु, उसके क्रूस पर की मृत्यु आपके और मेरे पापों के लिए मरा है। हम इस बात को बहुत बहुत ही
उसकी सांद्रता को कम कर दिए हैं, उसको बहुत सहज रीति से बोलते हैं। क्रूस का वर्णन होता था, क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताया जाता था, और यह भी बताया जाता था कि इस यीशु मसीह के पीछे चलने से तुमको भी ये क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। और ये बात लोगों के अंदर पाप के बारे में एक एक बोझ बनता था, एक भार उनको महसूस होता था कि मैं अपने पाप से परेशान हो गया हूं। लेकिन उसके लिए पवित्र आत्मा का काम होना पड़ता है। खैर, मैं उस बात को वहां पर छोड़ूं, तो मेरा मेरा दृष्टिकोण यह है कि इसके संदर्भ को देखकर यीशु मसीह शिष्यों को बोल रहा है। ये गैर शिष्यों को नहीं बोल रहा है, शिष्यों को बोल रहा है कि तुम अगर बोझ से दबे हो, अगर तुम परिश्रम करने वाले हो, तो मेरे पास आओ। तुम्हें जरूरत है कि तुम अपने परिश्रम से छुटकारा पाने के लिए, और यहां पर देखना, वो परिश्रम अब नहीं करना पड़ेगा, वो बोझ अब तुम्हें दबना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मेरी जुआ उठाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ हटा दूंगा, मैं तुम्हारे परेशानियां दूर कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। यीशु मसीह का कहना है कि वो हमें विश्राम देगा, वो उसको सहन करने की शक्ति देगा, और हम खुले हुए बैल समान कहीं पर भी घूम नहीं सकते हैं। हमारे ऊपर उसका जुआ हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों के ध्यान को उस वचन की ओर ले जाऊं। एक विश्वासी के लिए जब पाप का बोझ उस पर आता है, जब वो महसूस करता है कि मैंने गुनाह किया, मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया, तो हर विश्वासी के अंदर एक बोझ आता है, एक दुख आता है, एक ग्लानि की भावना आती है, और वो उस बोझ में दबता है, वो परेशान हो जाता है कि मैं चाह कर भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। और वो उसका होने के लिए पवित्र आत्मा का कार्य बहुत अनिवार्य है। बगैर पवित्र आत्मा के कार्य का अगर एक व्यक्ति एक ग्लानि में पहुंचता है, मैंने गुनाह किया करके सोचता है, तो उसका दोबारा करने का गुंजाइश ज्यादा होता है। या तो वो किसी के डर से, पास्टर साहब देख लिए, कलीसिया के लोग देख लिए, कोई क्या बोलेगा, इस डर से उसको ग्लानि होती है तो माफी मांगता है, तो याद रखना वो दोबारा करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा जब उसको उभारता है, वो अगली बार भी जब करेगा उसको उभारेगा, उसको याद दिलाएगा, भाई बहन बेटा बेटी तुझसे गलती हो गया। तो ये जो चीज हर मसीही के जीवन में होता है। और पुराने समय में या पुराने नियम के समय में लोग इस चीज से बहुत परेशान थे कि वो बार बार आकर बलि चढ़ाकर परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए वो बलि चढ़ाना पड़ता था, वही उनके लिए मार्ग था। और मैं भी अपने शुरुआती मसीही दिनों में जब मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया, मसीह यीशु के साथ चलने का निर्णय लिया, उस समय होता यह था, कई बार मैं गिर जाता था, गुनाह हो जाती थी। और ऐसा नहीं कि आज गुनाह नहीं होते हैं, लेकिन उन दिनों में मेरे मन के अंदर की भावना यह थी, मैं तो गुनाह कर दिया, अब मैं नहीं सुधरूंगा। बार बार उसी चीज को कर रहा हूं जो पिछले बार भी किया था, जानबूझ के पहले कई बार कर दिया। तो वो मेरे अंदर एक ऐसी भावना को लाती थी कि मैं सुधर नहीं पाऊंगा। और कई बार शैतान उसका उपयोग करता था, और उपयोग करके कहता था, 1 करे 7 करे 10 करे, एक बार माफी मांग लेना और खत्म हो जाएगा। हमारे भारत के पिक्चरों में एक डायलॉग आता है, 1 को मारूं 7 को मारूं, फांसी का फंदा ही मिलने वाला है। तो ये जो चीज हम मसीहों में चले आता है कि हम गुनाह करेंगे, सबको एक साथ माफी मांग लेंगे, उपवास की प्रार्थना होगी, इतवार को आराधना होगा, उस समय माफी मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में हमारे अंदर यही ग्लानि हर बार आती है कि मैं बार बार उस काम को करता हूं। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है कि मैं सुधर नहीं रहा हूं, मेरे जिंदगी में आत्मिक रीति से बढ़ नहीं रहा हूं। और उस समय में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम बार बार गिर जाने के डर से
इस उसकी ग्लानि से, उस गुनाह करने की वो भावना से दबे हुए चलने के बदले तुमको करना यह है, तुम मेरे पास आओ। मेरे पास आकर यीशु मसीह की बुलाहट वहीं पर वो यही है कि तुम है परिश्रम, सब परिश्रम करने वाले। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि उपवास की प्रार्थना कर लो, हम लोग गुनाह नहीं करेंगे, हम लोग की चुगली नहीं करेंगे, हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बार बार हम करते हैं। तो यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पास आओ, और मेरे पास आने से काफी नहीं है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि हम उस जुआ को अपने ऊपर उठा लें। पुराने नियम में मूसा ने उनको नियम दिया, व्यवस्था दिया और बोला अब तुम इसकी पालन करो, कोई सहायता नहीं है। लेकिन नए नियम में हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया कि एक सहायक मैं तुमको दूंगा, और वो पवित्र आत्मा तुम्हें पाप, न्याय और पाप के बारे में बोध देगा। पाप के बारे में, न्याय के बारे में हमें बोध देने वाला एक पवित्र आत्मा हमको दिया है। और वो पवित्र आत्मा जब हमें उभारता है कि हमने गुनाह किया, हम उसको सुधारने के लिए, किसी चादर के नीचे छुपाने के लिए नहीं, हमें चाहिए कि हम सीधा यीशु मसीह के पास चले आएं। और वो वहां पर कहता है, वहां आकर तुम उसके जुआ अपने ऊपर रख लो, ताकि तुम अपने मर्जी से नहीं, प्रभु तू जैसे चलाएगा वैसे ही मैं चलूंगा। कई बार हम अपने जीवन में वहां पर जब आते हैं, यीशु मसीह के पास आकर उसके जुआ को रख लेते हैं, थोड़ा समय रख लेते हैं और छोड़ देते हैं। अब वो जुआ के वर्णन की ओर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ और सच्चाई की ओर आप लोग के ध्यान को ले जाना है। लेकिन वहां कहता है, वहां जब आओगे तुमको मुझसे सीखना है। मसीही लोग आज इस बात में बहुत चूक जाते हैं। यीशु मसीह के पास आते हैं, परेशानियां होती हैं, उसके पास चले आते हैं, प्रभु जो तू बोलेगा वो करेगा। पास्टर साहब आप बोलो हर शुक्रवार को उपवास करने को, मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे को समस्या से निदान चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पास आओ, मेरे जुआ को अपने ऊपर रखो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह से हमें सीखना है कि हम कैसे इन चीजों को नहीं दोहराएं। मैं सारी व्याख्यान की ओर नहीं जा सकता हूं, बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन मैं इसी वचन से 2 शब्द को मैं आपके सामने लेना चाहता हूं। और वो 2 शब्द उसी वचन में, उसके 29वें वचन में है, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं। हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर सीखें। उससे हमें समझ लेनी है कि हम कैसे नम्र बने, हम कैसे दीन बने, और उसी स्थान पर हमें परमेश्वर से विश्राम मिल सकता है। हम बहुत बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम चीजों की सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और ऐसे समय में होता यह है, हम मन की दीनता को, नम्रता को खो जाते हैं। अब आप में से कई लोग कहोगे कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कहते हैं, दीन करते हैं, धूल करते हैं, मिट्टी करते हैं। ये सब प्रार्थना की शब्द है। विशेषकर हम लोग जो पवित्र आत्मा की भरपूरी और अन्य भाषा और उसके कामों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम में बाहर से हम नम्र बनते हैं, वस्त्र वेशभूषा में हम लोग बहुत नम्र लगते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक घमंड है, और उस घमंड को मैं एक नाम देता हूं, एक आत्मिक घमंड हम लोगों के अंदर आ जाता है। क्योंकि और लोग नरक में जा रहे हैं, हम लोग स्वर्ग में जा रहे हैं। हम लोग आराधना में जाते हैं, दूसरे लोग आराधना में नहीं जा रहे। हमारे अंदर एक आत्मिक घमंड आता है, और ये आत्मिक घमंड बहुत ही दुर्दशा हमारी आत्मिक जीवन के अंदर लाता है। यीशु मसीह कहता है तुम उसको और कहीं नहीं सीख सकते हो, उसको सीखने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, मेरा जुआ तुम्हारे कंधे पर रखना पड़ेगा और मुझसे सीखना पड़ेगा। किसी और से ज्यादा नम्र मैं होकर आत्मिक घमंड हो जाता हूं, किसी और के समान मैं साधारण जीवन जीकर मैं आत्मिक घमंड होता हूं। लेकिन यीशु मसीह जो नम्रता सिखाता है, उस नम्रता में प्रतिक्रिया नहीं करना कभी भी नम्रता नहीं है।
हमारे अंदर वो चीज हमारे अंदर आना बहुत अनिवार्य है। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे मेरे जुओं को लो और तुम मुझसे सीखो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, एक बात हमको मानना पड़ेगा कि मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर मैं करूं तो वो बुरा होगा। मेरे शरीर से, मेरे इच्छाओं से, बाय जो जो अंग्रेजी में जो शब्द है बाय डिफॉल्ट जो होता है, हमसे जो आता है वो गुनाह ही है। हम अच्छा करें तब भी उसके पीछे बुरा मनसा होता है। अब मैं उसके कुछ व्यवहारिक स्तर पर आना ही आज मैं चाह रहा हूं। हम जब दूसरों के सामने नम्र बनते हैं, उस समय हम दूसरों की ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए नम्र बनते हैं। हम लोगों के सामने एक भाई था जो मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय से आता था, लेकिन वो कपड़े इस्त्री करके नहीं पहनता था। और मैं उसको बहुत करीबी से देखा और मैं जानता था कि उसके घर में इस्त्री पेटी है, वो इस्त्री करवा सकता है, लेकिन वो इस्त्री नहीं करता था। लेकिन बाद में मैंने देखा वो जब संगति के लिए आता है, यानी कि मीटिंग के लिए आता है, तो अपने शेल्फ से कपड़ा पहनकर चले आता है, क्योंकि वो लोगों के सामने एक इंप्रेशन बनाया है, एक धारणा बनाया है कि ये बंदा बहुत नम्र और दीन है। लेकिन जब वो सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस जाता है तो कपड़े इस्त्री करके मस्त पहनकर जाता है। तो उसको आत्मिक लोगों के बीच में, आत्मिक कहलाने वाले लोगों के बीच में, संगति के अंदर लोगों का ध्यान अपने तरफ लेने के लिए वो अपने वेशभूषा में वो नम्र बन रहा है। सबसे बड़ा कपटी है वो। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे समस्याओं का समाधान कर, जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे बीमारी को चंगा कर, और ऐसे परमेश्वर से हमारे जीवन के कई कामों के लिए हम अपेक्षा करते हैं, तेरी ओर हम नजर लगाते हैं, तेरी ओर हम देख रहे हैं, वही परमेश्वर का एक और गुण है जिसको हम भूल जाते हैं, और वो परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो हमारे दिल के इच्छाओं को जानता है। हमारे बाहर से हम कैसे नम्र बन रहे हैं उस पर नहीं, हम अपने चेहरे को कितना लंबा रखते हैं उस पर नहीं, वो हमारे हृदय को देखता है और कहता है, और आज ये आवाज आप लोगों के सामने लाता है कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो कि आप नम्र बने और मन में दीन बने, तब तुम्हें विश्राम मिलेगा। जब कई बार लोगों के सामने नम्र बनने में, लोगों के सामने आत्मिक बनने में हमारी जो परिश्रम होती है, वो जब फिजूल हो जाता है, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो ही हमें बोझ के अंदर दबाता है। मैं और क्या करूं कि लोग मुझे आत्मिक समझे। लेकिन लोगों के आपके आत्मिक समझने से, आप भले व्यक्ति हैं सोचने से, आप नम्र है सोचने से, स्वर्गीय परमेश्वर आपको किसी भी रीति की मान्यता नहीं देगा। आपको मान्यता तभी देगा जब आप उससे सीखें कि नम्रता क्या होती है। मैं अपने शब्द को यहां नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मैं आगे ले जाऊं। ये नम्रता प्रभु से ही आ सकती है। ये जो दीनता है वो प्रभु से ही आ सकती है। और मैंने कहा ये बाहरी की बात नहीं है, ये दिल के अंदर लोगों की विचार, लोगों की धारणा, लोगों की सुझाव के लिए आप न जाएं। आज हमारे कलीसियाओं के अंदर लोगों की धारणाओं के कारण हम लोग बड़े बोझ में हैं। लोग एक दूसरे को कहते हैं कि मैं अगर ऐसा नहीं होता, ये कलीसिया में नहीं होता तो मैं ऐसे कर देता। माँ बाप बच्चों से कहते हैं अरे ऐसा मत कर, कोई चर्च में देखेगा तो क्या होगा। तो बच्चे को भी सिखा रहे हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ तो करो, तू मीटिंग के लिए आ जा, लोग क्या बोलेंगे। चर्च में इसीलिए चले जाते हैं कि पादरी साहब आराधना के बाद फोन करेंगे कि क्यों नहीं दिखे भाई साहब, इसीलिए चले जाते हैं आराधना में। काय के लिए? पादरी साहब फोन ना करे, कलीसिया के लोग सोचे कि मैं हर संडे चर्च में आता हूं। मैं आपको बताऊं, आपको कोई भी आशीष नहीं मिलेगी उस संडे को चर्च में जाने से। लेकिन अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, अगर आप प्रभु से लगाव रखते हैं और चर्च में जाएं,
आपको आशीष मिलेगा। आप दुआ करें, आपको आशीष मिलेगा। आप नम्र बने रहें, आपको आशीष मिलेगा। लेकिन मैं एक और बात को वहां बताकर जाना चाहता हूं, जो मैं शायद अपने संदेश के अंत में बोलूं। ये जो विचार हमारे अंदर हम नहीं ला सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं सुधरूंगा, आप नहीं सुधर सकते हैं। मैं याद करता हूं, एक बार एक भाई, एक जगह मैं जवानों की मीटिंग के लिए गया था और मैं प्रचार किया। 3 दिन वहां पर प्रचार था, उसके बाद मैं चला गया। 2 साल के बाद वो लोग मुझे फिर से सभा के लिए बुलाए, तो मैं वहां गया। तो एक मनोज नाम का लड़का मेरे पास आता है और बोला कि भाई साहब आप मुझे जानते हो? मैं बोला नहीं जानता भाई। भाई सर आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप पिछले बार आए थे ना, उस समय मैं उद्धार पाया था। मैं बोला अच्छी बात है, सुनकर बड़ा खुशी हुई। तो बोले मालूम है? मैं बोला आज कैसा है आपकी आत्मिक जीवन? तो बोले भैया क्या है ना, मैं बहुत कोशिश कर करके अच्छा जीने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहा हूं? नहीं वो क्या है ना भाई साहब, आपको नहीं मालूम है, उस समय मैं एक दिन में 1 से 1.5 पैकेट सिगरेट पी लेता था। यानी कि 50 से 60 सिगरेट एक दिन में पीता था। अब आप अंदाजा लगा के देखो, 24 घंटे में अगर वो 50 सिगरेट पीता है, मतलब आधे घंटे में 1 सिगरेट पीता है। तो मैंने उसको पूछा आज क्या हाल है? भैया आपको नहीं मालूम है, मैं बहुत कोशिश कर करके बहुत कोशिश किया। आपको नहीं मालूम है, आप लोग सिगरेट नहीं पिए इसलिए आप लोग को नहीं मालूम है। बहुत कोशिश कर करके एक दिन में 1-2 सिगरेट में मैं निपटा लेता हूं। अब मेरी बात को समझे, वो आज भी सिगरेट पीता है, सिर्फ 2 ही पीता है। 2 पीता है, 4 पीता है, वो मुझे भी नहीं मालूम। ये होता है एक व्यक्ति की कोशिश करने से। लेकिन मैं उसको उसके बाद वहां पर मैं उसको जलील नहीं करना चाहता था। बाद में उसको बुला के मैं बोला भाई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो तुम्हारे पुराने पापों को पूरा धो देता है और तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को देता है, और वही उद्धार है। उद्धार मेरे स्वर्ग का टिकट नहीं है, वो उद्धार का काम मुझ में जारी रखता है, और वो काम को पवित्र आत्मा के कार्यों के पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर वो कार्य को जारी रखता है। और आज विश्वासियों, मैं आपको बताऊं, अन्य भाषा बोलने के लिए सिर्फ नहीं आती है आत्मा। आत्मा आपके अंदर, जब आप किसी की ओर देखते हो, आपके अंदर जलन की भावना आती है। जब आप किसी को देखते हो, आप उससे द्वेष करते हैं। जब आप किसी को देखते हो, आपके अंदर भोग विलास की एक इच्छा जागृत होती है। यही पवित्र आत्मा अगर आपको नहीं उभारती है, मैं आपको बोलूं वो पवित्र आत्मा क्या है, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। अन्य भाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हमारे जीवन को सुधारने के लिए। इस प्रभु यीशु मसीह से हम क्या सीख रहे हैं मालूम है? सीखना यह है, नम्र बनकर, दीन बनकर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम बदलते चले जाएं। कोई हमसे हमको चुनौती देने वाले शब्द कह दे, तू कौन होता है करके हमके बोल दे, तो हम उसको बोलते हैं मैं कौन हूं, तेरे को नहीं मालूम है, मैं तेरा क्या कर सकता हूं तुझे नहीं मालूम है, इस चर्च के अंदर खड़ा हूं इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अरे तेरा पुराना मनुष्य अभी तक नहीं मरा है, अभी तक मसीह यीशु का जुआ तू नहीं उठाया है, अभी तक तू मसीह से सीखना शुरू नहीं किया है। इसलिए बचपने की बात करता है कि मैं चर्च में खड़ा हूं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। चाहे तू चर्च में खड़े हो, चाहे तू घर में हो, चाहे तू ऑफिस में हो, तेरी आचरण मसीह से सीखा हुआ पाठ होना चाहिए। तेरे वेशभूषा चर्च में एक, घर में एक, बाजार में एक और ऑफिस में एक नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मसीही के लिए अलग अलग खंड का जिंदगी नहीं है, एक ही जिंदगी है। और वो जिंदगी का मायना प्रभु यीशु मसीह से सीखा हुआ नम्रता और दीनता से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। कई बार हमारे जीवन में हम नम्रता दिखाने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, यीशु मसीह नम्र और दीन व्यक्ति था, और इसीलिए वो बड़े हिम्मत से, आत्मविश्वास से कहता तुम मुझसे सीखो नम्रता और दीनता। और यही यीशु मसीह जब पतरस को देखा, पतरस जो चीज सही नहीं है उसको बोला, तो पतरस को बोला शैतान करके पुकारता है उसको। वो फरीसियों को सांप के संतान कहता है। वही यीशु मसीह ने कोड़े लेकर मंदिर के अंदर से लोगों को खदेड़ दिया, और वही यीशु शिष्यों को प्रभावित करने के लिए नहीं, लेकिन नम्र और दीन होने के कारण शिष्यों का पांव धोया। आज अगर कोई बड़ा पादरी साहब, प्रेस्बिटर या
डिस्ट्रिक्ट पास्टर अगर किसी का पांव धो दिया तो फोटो निकाल कर पूरा सोशल मीडिया में फैला देते हैं कि इसने इसका पांव धोया। अरे काय के लिए यार, अगर ऐसा कोई करने का था तो मेरा गुरु यीशु मसीह को करना था, जो उसको पूरा सोशल मीडिया में फैला देता। लेकिन वो कहा, वो एक मकसद के लिए किया, वो उसका मन नम्र था और दीन था, उसके लिए फोटोबाजी नहीं करते हैं। मैं एक जगह देखा कि एक बहुत सीनियर पास्टर, शायद वो डिस्ट्रिक्ट पास्टर या सेंट्रल पास्टर ऐसा कुछ था, वो किसी का पांव में थोड़ा सा पानी डाला, उसका पेट इतना बड़ा था कि वो झुक के वो सामने वाले के पांव में पानी नहीं डाल सकता था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से झुका, एक स्टूल में बैठा और उसके पांव में पानी डाला। इतने में उधर उधर से सब मोबाइल से फोटो खींचना शुरू कर दिए, और उस समय एक उनका जो मेन फोटोग्राफर था वो कहीं पीछे था, तो पास्टर साहब ने उनको बुला के लाया, बोला फोटो खींचो। तो वो पास्टर साहब ने सब निपटा लिया था, पांव धोया नहीं, पांव धोया नहीं, निपटा लिया था। लेकिन फिर क्या किया, फोटोग्राफर जब आया तो थोड़ा सा और पानी उस व्यक्ति के पांव में डाला कि फोटो खींच ले। ये सब कपटबाजी है, ये सब कपट है, झूठा ढोंगीपन है हमारा, इससे कुछ नहीं होगा। वो पास्टर के उसके पांव धोने से कोई भी मायना नहीं बैठता है। लेकिन हमारे अंदर क्या आता है मालूम है, कई बार हम इन्हीं चीजों को बहुत महत्व देते हैं। मैं एक और आयाम की ओर आप लोगों के ध्यान को ले जाऊं। मूसा के दिए हुए 10 आज्ञाओं का पालन करना, अगर हम तुलना करें यीशु मसीह के मत्ती के सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय में जो उसके पर्वत उपदेश है, उनके बातों का पालन करना बहुत मुश्किल है। क्या? किसी की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, पुराने नियम के 10 आज्ञा पालन करना बहुत आसान है, लेकिन नए नियम के जो आज्ञाएं हैं उनको पालन करना बहुत मुश्किल है। और वहीं पर मसीही विश्वासी परेशान होता है। हमें क्योंकि वहां पर हमें अपने दिल को ध्यान देना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं ये बाद में आता है, हमारे दिल में क्या है उसको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो दिल से छलकता है वही हमारे मुंह बोलती है। हमारे मुंह में जो शब्द आता है ना, वो 10 बार जलन करने के बाद 1 बार जलन के शब्द बाहर आते हैं। हम 1000 बार घमंड करने के बाद 10 चीज घमंड के शब्द हमारे मुंह से आते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दिल की बात बहुत बड़ा है। वो दिल की बात को हमें सुधारना बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों के साथ वो नहीं हो पाता है और वो चूक जाते हैं। और वहीं पर पुराना नियम का जो कानून है, जो नियम है, वो भारी पड़ जाता है, क्योंकि पुराने नियम में वो व्यवस्था है, वो कानून है, उसको पालन करना मुश्किल जरूर है, लेकिन क्या होता है उसको पालन करने से हमको ऐसा एहसास होता है कि हमने सब कुछ कर दिया। और इसीलिए फरीसियों के साथ समस्या हुआ। वो लोग दशवांश देते हैं, वो समय पर प्रार्थना करते हैं, वो सब करते हैं, और वो चौराहे पे खड़े खड़े प्रार्थना कर देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि लोग देखे कि ये दशवांश देने वाले हैं, ये परमेश्वर के लिए काम करने वाले, ये प्रार्थना करने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का कहना है उनको उनका प्रतिफल मिल गया। उनको क्या प्रतिफल चाहिए था? सरेआम मैं प्रार्थना करने वाला हूं करके सब लोग जान ले, उनको प्रतिफल मिल गया। लेकिन अगर तुमको तुम्हारे प्रार्थनाओं का मुख्य मकसद अगर स्वर्गीय परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना है, तो बंद कमरे में चले जाओ जहां पर आप और आपके परमेश्वर हैं। शायद कोई भी आपके कलीसिया में नहीं जानेगा, आपके पास्टर साहब आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि ये प्रार्थना शूरवीर है करके, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जानता है। वो हुई दिल की बात, वो हुई अंदर की बात। और ये बातों में हम कई बार नियम कानून को पालन करने के कारण आत्मिक घमंड हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो बहुत, मैंने पहले कहा, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऐसे में देखना पौलुस क्या बोलता है। मैं जल्दी से आप लोगों के ध्यान को रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय की ओर ले जाऊं। रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय के 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसका 10वां वचन। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी।
जो आज्ञाएं मुझे जीवन के लिए दिया गया था पुराने नियम में, वो मेरी मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि मैं हताश हो गया, निराश हो गया। मैं इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूं। इस साल किया, फिर अगले साल फिर करना पड़ता है। और पुराने नियम में उसके लिए हमारे कई चीजों के लिए हमें परमेश्वर की वचन उसके लिए अवसर नहीं देता है। क्योंकि क्या होता है, पुराने नियम में जो जो बंदोबस्त था कानून का पालन करने के लिए, अगर मैंने गुनाह किया उसके लिए जाकर मैं बलि चढ़ाया। 11वां वचन कहता है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे भकाया। जो आज्ञाएं मुझे दी गई थी उससे मुझे भकाया, क्योंकि मेरे अंदर पाप था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इसीलिए प्रेरित पौलुस आगे बोलता है, उसके 19-22 वचन में कहता है, मैं जो चाहता हूं वो अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, जो बुरा मैं नहीं चाहता हूं उन्हीं बुरा को मैं कर जा रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर दो शक्तियां काम कर रही है। मैं उसका एक वचन आपके ध्यान पर लाऊं, उसका 19वां वचन, 19वां वचन है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं नहीं, उसके 22वां वचन, उसका 22वां वचन कहता है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। सी, हमारे नए नियम में या हमारे आजकल के कलीसियाओं में क्या है, ये भीतरी मनुष्यत्व तब जिंदा हो जाता है, तब वो क्रियान्वित हो जाता है। मेरे शब्द को ध्यान देना, वो तब एक्टिवेट हो जाता है जब प्रचार सुनते हैं, जब शिबू पास्टर संडे को प्रचार कर रहे हैं या फिर कॉटेज मीटिंग में प्रचार कर रहे हैं, हमारे अंदर का मनुष्य तो जग जाता है, बोले हाँ मुझे अब बाइबल पढ़ना है, हर दिन प्रार्थना जाना है, मुझको वो करना है। ये सिर्फ इच्छा है, ये अंदर का मनुष्य का इच्छा है। लेकिन बाहर का मनुष्य क्या करता है मालूम है, वो उसके खिलाफ में जाता है। भीतरी मनुष्य तो जो कहता है उसके खिलाफ, अरे सुनना, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उसको देख वो बहुत आत्मिक था, वो गिर गया, पाप किया। इसको देख, वो तो चर्च जाता भी नहीं था, फिर भी वो अच्छा जी रहा है। ये सारे जो बात हमारे अंदर लाता है, और भीतरी मनुष्यत्व की बात पूरा नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इस स्थिति में जब हम रहते हैं, भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर की व्यवस्था के लिए इच्छा करता है, शरीर हमें उससे दूर हटाता है, तब प्रेरित पौलुस एक वचन को कहता है जो उसके 24वां वचन है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। जब हमारे अंदर खींचातान होता है झूठ बोलने के लिए, कई बार मैंने देखा है विश्वासी लोग, उनके साथ जब गाड़ी में जाओ तो गाड़ी के सामने से कोई ऐसा साइकिल वाला निकल जाता है या फिर पैदल वाला झटपट कहीं से उतर आता है या कुछ हो जाता है, तो वो गाली देता नहीं है, गाली सोच लेता है। वो मेरे को देखता है बाजू में और वो गाली बोलता नहीं है, मतलब उसके शब्द, उसके होंठों से शब्द नहीं आए, लेकिन मन में वो पूरी गाली दे देता है सामने वाले को। क्योंकि गाली, हम जिस चीज के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं उसके लिए हमारी एक सहज प्रतिक्रिया है। गुस्सा भी ऐसे ही है। हम गुस्सा इसलिए करते हैं कि हम कुछ और नहीं कर पाते तो हम झल्ला जाते हैं। तो ये जो चीज है मनुष्य के अंदर होती है, ये हो रही है, ये हकीकत है, ये हर विश्वासी के साथ भी होता है। क्योंकि भीतर का मनुष्य चाहता है मैं ना करूं, लेकिन ये शरीर जो है वो करना चाहता है। और उसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य। हर इतवार को जब परमेश्वर के दास प्रार्थना शुरू करते हैं तो हम लोग, प्रभु माफ कर, धो दे लहू से, शुद्ध कर। अरे लहू से धोने शुद्ध करने का काम सब घर में होना चाहिए, क्योंकि आराधना के लिए तैयारी के साथ आना है। आराधना के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वो जो है उसको महिमा देने के लिए, स्तुति करने के लिए, किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद देने के लिए आए। लहू से धोने का काम घर पे करके आना चाहिए, लेकिन हम विश्वासी वो चीज वहां नहीं करते हैं, यहां पर करते हैं। और इसीलिए जब तक हम लहू से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तब तक आराधना समाप्त हो जाता है, आशीष मिलता भी नहीं है। लेकिन तैयारी के साथ आकर देखो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं अपने वचनों पर वापस आ रहा हूं। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो अच्छा नहीं कर पाता हूं, जो नहीं चाहता हूं वो गुनाह को मैं कर देता हूं। मैं बड़ा अभागा मनुष्य हूं। और मैं आप विश्वासियों को बताऊं, अगर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति की चिन्ह है, तो वो चिन्ह यह है कि वो आदमी के अंदर ये आवाज उठती है कि मुझसे गलती हो गई। उसके अंदर वो स्पर्श शक्ति है। स्पर्श शक्ति आप लोग समझ रहे हैं, जो
जिसको कोढ़ की बीमारी हो जाती है उसको स्पर्श शक्ति नष्ट हो जाता है, और उसको ट्रीटमेंट देकर, उसको इलाज करके जब उसका बीमारी अच्छा होता है तब उसको स्पर्श शक्ति वापस मिलती है। और अगर आप प्रभु के पास आए, उसकी जुआ उठाए और उससे मन की नम्रता और दीनता को सीखे, तब होगा क्या मालूम है? आपको पाप को पाप कर कर देखने की नजरिया आपके अंदर आएगा, आपके अंदर एक समझ आएगा कि ये गुनाह है, ये दोष है। भले ही वो दिल के अंदर होता है, चर्च में कोई नहीं देख पाता है, पास्टर नहीं देखेगा, मेरे मेरे कलीसिया के लोग नहीं देखेंगे, लेकिन देखने वाला एक परमेश्वर देख रहा है करके एक 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 धारणा, एक समझ हमारे अंदर आती है, हमारी आंखें खुलती है, तो समझ लेना आपका वो कोढ़ दूर होता जा रहा है। तो प्रेरित पौलुस कहता है, उसके 8वें अध्याय की ओर ले जा रहा हूं, रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय की ओर ले जा रहा हूं। देखना वो 8वां अध्याय शुरू कैसा होता है। अतः, अंग्रेजी में कहता है देयरफॉर, क्योंकि इसने ये सारी बात को बता दिया, नियम कानून मुझे, मेरे अंदर इच्छा है, मेरी शरीर की इच्छा कुछ और है, और मैं अभागा मनुष्य हूं। और उसके बाद उसके 7वें अध्याय का 25वां वचन भी मैं आपके ध्यान पर लाऊं। अगर आप अपने बाइबलों को देख रहे हैं तो उसके 25वें वचन को देखना क्या बोलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता है, क्योंकि देखना उसका 7वें अध्याय का 25वां, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हकीकत, कि हम बुद्धि से, समझ से हम परमेश्वर की व्यवस्था का सेवा करते हैं, शरीर से हमारे अंदर पाप की व्यवस्था का सेवा हम अनजाने में कर जाते हैं। और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि होना क्या चाहिए, उसके 8वें वचन, अतः अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह में आता है, कौन? प्रभु यीशु मसीह को 1972 में, 2017 में यीशु मसीह को स्वीकार किए हुए लोग नहीं, लेकिन जो लोग यीशु के पास आए, उसके जुआ उठाएं और उससे सीखते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि मन की व्यवस्था है और सच में शरीर की व्यवस्था भी कार्य कर रही है, लेकिन मन के अंदर पवित्र आत्मा का एक कार्य होता है जो पाप, न्याय और दंड के विषय में उसको बोध देता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर पाप के बारे में, दंड के बारे में, न्याय के बारे में बोध देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, और उसके कारण हम उसके जुए से लगे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जीते हुए सबसे बड़ा सफलता का रहस्य यह था, वो अपने आप से कुछ नहीं करता था। उसकी मर्जी हुई तो वहां जाके चंगाई कर रहा है, नहीं, पिता के कहने के कारण वो इन कामों को कर रहा था, और वही उसके लिए सफलता का कारण था। लेकिन हम लोगों का कारण का बात क्या है मालूम है? हम लोग अपनी मर्जी का करना चाहते हैं और हम उसको परमेश्वर के हाथ में प्रार्थना में सौंपने। वो कहता है कि अब जो मसीह में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। मैं उस शब्द को वहां पर मैं छोड़ना चाहता हूं। एक मसीही के जीवन का सबसे बड़ा चिन्ह है कि वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है अगर उसके अंदर सच में मन की दीनता है। और मैं एक और वचन को दिखाकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, 1 मिनट में वचन निकालूं, या फिलिपियों की पत्री 2रा अध्याय उसका 13 वचन। या फिलिपी 2 का 13, फिलिपी 2 का 13 में देखना क्या बोलता है। क्योंकि फिलिपी 2 का 13, 3 का 13 नहीं, 2 का 13, या क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। एक बार और ये वचन को ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त
तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। ये वचन को स्क्रीन पर ही रखना, मैं 1-2 मिनट इस पर बोल लूं। देखना, हम में से कई लोग कई बार थोड़ा सा अच्छा कर लेने के बाद हम लोग बहुत डंका पीटते हैं। मैंने कर लिया, मैंने किया, मैंने प्रार्थना किया, उत्तर मिला, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसके जीवन में चंगा किया। नहीं मेरे भाई, इस वचन को ध्यान से देखो। अच्छे काम करने का इच्छा और वो काम दोनों करने का प्रभाव परमेश्वर ही करता है। हम उस बात में किसी भी प्रकार का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। मैंने किया करके हम कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि उसकी सुइच्छा निमित्त हमारे अंदर इच्छा डालने वाला और वो इच्छा को क्रियान्वित करके काम में लाने वाला, दोनों काम को करने वाला परमेश्वर ही है। उसका प्रभाव डालने वाला वह परमेश्वर ही है। मैं अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूं। अगर आपके अंदर वो भले काम करने का इच्छा नहीं होता है, अगर आपके अंदर वो परमेश्वर के पास आने की इच्छा है लेकिन आप उसको व्यवहारिक स्तर पर नहीं कर पाते हैं, आज मैं आप सबों से विनती करूंगा, एक बार और मैं वो वचन आपसे बोलूं, मेरे पास आओ, मेरे जुआ को लो और मुझसे सीखो कि मन की नम्रता, मन की दीनता आवश्यक है कि तुम विश्राम पाओ। कि तुम भले ही तुम्हारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ, तुम्हारे जिंदगी में आंधी तूफान आज भी है, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे नाव में प्रकृति को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर तुम्हारे नाव में है। अब भले ही तुम्हारी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, लेकिन जान लो कि मन की नम्रता और दीनता होने के कारण तुम आज अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर ही भरोसा करते हो। तुम्हारी भरोसा मनुष्यों पर नहीं है, वो शब्दों के लिए नहीं। तुम्हारी समस्याओं का निदान भले ना हो, लेकिन उसके पास आओगे। तुम्हारे कल के कर्जा, अगले महीने को चुकाने का कर्जे का बोझ तुम्हारे पास भले हो आज भी, और उसके लिए आज तक कोई समाधान नहीं हुआ हो, लेकिन जान लो कि उसके पास आओगे, उसकी जुआ ले लोगे, उससे सीखोगे, तो वो सिखाएगा कि कैसे तुम उस परिस्थिति के अंदर भी तुम विश्राम पाओ। विश्राम इसलिए कि तुम्हारे मन में एक समझ है कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरा परमेश्वर गढ़ों को ढा सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा, मेरी फिक्र करता है, मेरे बाल की गिनती को सटीक तरीके से रखने वाला परमेश्वर मेरे जिंदगी के हर परिस्थिति का सही बखान जानता है, सही परिस्थिति को जानता है। उस परमेश्वर के पास आने के लिए मैं आपको आह्वान करता हूं। एक 15 सेकंड मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप अपने मनों को, आंखों को बंद करें और 1 मिनट परमेश्वर के एक 15 सेकंड आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, हम आपके पास आ रहे हैं, हमें तेरी जरूरत है प्रभु। अब आपका जरूरत है पिताजी, आपकी चरणों हमारी जिंदगी की समस्याओं से निदान से बढ़कर प्रभु हमें तेरी जरूरत है प्रभु। हमारी आपकी जरूरत है पिता, आपकी प्रभु तेरी जुआ को अपने ऊपर उठाने के लिए और तुझसे सीखने के लिए तो हमें सहायता कर। स्वर्गीय परमेश्वर, इस वक्त में जूम लाइन में आए हुए सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनके जिंदगी में वो तेरे पास एक बार और आए प्रभु, एक बार और तेरी जुआ को अपने ऊपर उठाए और प्रभु तुझसे सीखना शुरू करें, ताकि वो तेरे उपस्थिति में नम्र और दीन रहने के कारण प्रभु वो विश्राम पा सके। समस्याओं से निदान पाने से बढ़कर प्रभु तुझ में विश्राम पाने के लिए, आश्वासन पाने के लिए प्रभु, मेरा प्रभु मेरे समस्याओं से बड़ा है इस बात की समझ पाने के लिए, व्यवहारिक स्तर पर प्रभु मन की नम्रता और दीनता के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हम सबों को तू सहायता कर। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को बांटा जो हमारे लिए जरूरत है, दिन रोज का जीवन में जरूरत है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे। हम प्रभु आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिलिप शमूएल पास्टर के लिए प्रार्थना करते पिताजी। आज आपके दास के द्वारा पिताजी आपने हमको वचन को समझाया पिताजी। हमेशा हम अपनी बोझ पे दबे रहते पिताजी, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश बहुत करते, बहुत प्रार्थना, बहुत उपवास, बहुत कोशिश हम करते, लेकिन नहीं निकल पाता पिताजी। हम हालेलुया आपके जुआ को, आपके साथ चलने के लिए जब तक कोशिश नहीं करेगा पिताजी, हालेलुया आपसे नहीं सीखेंगे सब इसी में से, हालेलुया इस बोझ से हालेलुया हम दबते जाएंगे, कभी बाहर नहीं आए पा। आज आपने आपके दास के द्वारा हालेलुया आपने हमको शिक्षा दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके दास के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, दासी बच्चों के लिए पिताजी हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम रब समस्त दास को और उनके परिवार को आशीष देते, यीशु के लहू में छुपाते, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के बेटे और पवित्र नाम मांगते, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।